इको द न्यूज़ देखने वालों को गुलशन मोमिन का नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। भिवंडी वेस्ट के वोटरों की उलझन दूर होगी 4 नवंबर के बाद। तो आइए जब तक हम सुनते हैं शान हिंद साहिबा को। मोहतरमा शान हिंद साहिबा बेटी है मालेगांव के मशहूर मारूफ लीडर मरहूम निहाल अहमद साहब की। शान हिंद साहिबा समाजवादी पार्टी के टिकट पर मुकाबला कर रही है मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल से। तो आइए सुनते हैं मोहतरमा शान हिंद साहिबा को। और जो भिवंडी और मालेगांव का एक रिश्ता है टेक्सटाइल का, तो मैं टेक्सटाइल के ताल्लुक से पूछना चाहूंगा कि यहाँ के जो जरिए मार्च है टेक्सटाइल के लिए, आपके पास कुछ प्लान है? क्या प्लान है? टेक्सटाइल सनत से मालेगांव और भिवंडी का जो ताल्लुक है, सबसे पहली बात तो ये है कि हमारे यहाँ प्लेन लूम है, शायद महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा तादाद में है वो मालेगांव में। और ये प्लेन की अहम वजह ये है कि यहाँ पर कीमत जो है वो सूट की, उसमें बहुत सारे चेंजेस होते हैं, उतार चढ़ाव होते हैं, जिसकी वजह से लागत ये कभी बहुत ज़्यादा हो जाती है और उस लागत के हिसाब से कपड़ा बिकता नहीं है। तो जब यहाँ रईस शेख साहब आए थे, जो कमेटी बनी थी टेक्सटाइल की पॉलिसी के ताल्लुक से, उसमें भी हमने चंद बात रखी थी। पहली ये कि टेक्सटाइल को अगर बचाना है इस सनत को, प्लेन लूम की, तो जो उतार चढ़ाव होते हैं उसमें मुस्तहकमपन आना चाहिए कुछ वक्फे के लिए, ताकि ये जब बेचें तो उसमें बचत हो। ये एक अहम बात। दूसरी बात ये थी कि यार्न बैंक का जो सिस्टम था उसको बंद कर दिया गया है, उसके लिए कोशिश होना चाहिए दोबारा से शुरू होने के लिए। तीसरी बात ये थी कि जिस तरह नए प्रोजेक्ट चाइना वाले करते हैं, प्रोजेक्ट लगाने के लिए बिना टैक्स और बिना सूद के कर्ज दिया जाता है, तो वैसे ही छोटे कम से कम जो 27 HP तक के प्लान है उसके लिए गवर्नमेंट ने लोगों को देना चाहिए कर्ज बिना सूद के, ताकि ये सनत को फरोग मिले और नए लोगों को रोजगार मिले। क्योंकि रोजगार गवर्नमेंट दे नहीं पाती, जॉब निकाल नहीं सकती, तो वो खुद के रोजगार कुछ सक्षम बने, इसके लिए उनको जो है वो गवर्नमेंट ने बिना सूद के लॉन्ग टर्म के लिए कर्ज देना चाहिए। और बिजली की गाँव में जो सब्सिडी है, जो 27 HP की एक हमारे इसमें जो अट है, इसको बढ़ा देनी चाहिए कि बड़े प्रोजेक्ट वाले भी इसका फायदा उठा पाए। और माल खरीदने का जो मामला है, अगर गवर्नमेंट खुद भी खरीद ले इजाफी माल, तो उससे ये होगा कि जो व्यापारी है, जो सिंडिकेट बना के लोगों को ब्लैकमेल करते हैं, एक चीज तय कर लेते हैं कि इतने में ही कपड़ा खरीदना है, इससे ज्यादा नहीं खरीदना है। और मालेगांव जो है, खास तौर पे मालेगांव के जो कारखानेदार है वो बहुत ज्यादा माल रोक नहीं सकते, क्योंकि इनको हर हफ्ता जो है वो तनख्वाह देनी होती है, इसलिए वो औने पौने दामों में माल को खरीदती है, बेच देती है। अगर गवर्नमेंट ये खरीदने लगेगी तो जाहिर सी बात है कि जो इनकी मस्ती है व्यापारियों की, वो कम हो जाएगी। ये गुजरात की और राजस्थान की जो लॉबी है, इनकी दादागिरी खत्म हो जाएगी। ये एक बात है। और जो आसान होना चाहिए, हमारे यहाँ जो ब्लीच करने का जो मामला है, कपड़ा जो ब्लीचिंग टाइम प्रोसेस, इसको आसान करना चाहिए, क्योंकि ये इतना ज्यादा पेचीदा है कि प्रोजेक्ट लोग लगा नहीं पाते पोल्यूशन की वजह से। तो इसको आसान करना चाहिए, तो खुद ब खुद जो है हमारे यहाँ जो व्यापारियों की मस्ती है और दूसरी जगह जहाँ पे छोटे सनतकार को परेशान करते हैं, ये खुद ब खुद खत्म हो जाए। और हम लोग ये उम्मीद कर रहे हैं कि जिस तरह महाराष्ट्र के हालात हैं, महाराष्ट्र से बीजेपी खत्म होगी, तो जाहिर सी बात है, जो अंदाजा है वो हिंदुस्तान से भी बीजेपी खत्म होगी, और उस वक्त अखिलेश यादव साहब जो हैं वो एक बड़ी मिनिस्ट्री उनको मिलेगी, और हम लोग फिर उनके लिए मालेगांव के जो प्लान है उनके पास लेकर जाएंगे। उन्होंने यहाँ जब मालेगांव आए थे तो उन्होंने कहा था कि हमने यूपी के बुनकरों के लिए, जब उनकी सरकार थी उस वक्त फिक्स बिल सिस्टम रखा था। हम मांग करेंगे कि फिक्स बिल सिस्टम हो, पावर के दाम कम हो, क्योंकि अभी आप देखिए कर्नाटक में फिर दाम कम हो गए, तो इशल करंजी के जो प्लांट्स है वो उठ के कर्नाटक चले जाएंगे, तो कौन महाराष्ट्र का माल लेगा? तेलंगाना जा रहे सिलसिला। तो इसके लिए एक मजबूत पॉलिसी बनाने की जरूरत है, और हम लोग उम्मीद कर रहे हैं कि अखिलेश यादव साहब जो है वो हमारी इस चीज में मदद करें। अभी तेलंगाना स्टेट ने सिलसिला में एक टेक्सटाइल हब बनाया हुआ है। भिवंडी के जितने तेलंगाना के लोग थे, तेलुगु लोग, उठ के सिलसिला चले गए। तो एक मिसाल है, अगर उस टाइप का कुछ आप यहाँ करना चाहें तो वो उस वक्त होगा कि जब बिजली के दाम कम हो,
आप सिर्फ प्रोजेक्ट कहीं लेकर चले जाएंगे उससे कुछ हो जाने वाला ये नहीं। गवर्नमेंट की उसमें रियायत होना चाहिए। सिर्फ वो एक एमआईडीसी बना देने से खत्म नहीं होने वाली है ये तकलीफ। गवर्नमेंट की पॉलिसी होना चाहिए, दाम मुस्तहकम रहना चाहिए सूट के, और कपड़ा जो हमारा बिकता है उसमें बचत हो बनाने वाले को, वीवर को, ये एक बात है। बिजली के दाम कम होना चाहिए और मजदूर जो है उनकी लाइफ की सिक्योरिटी होना चाहिए। गवर्नमेंट ने ये जो हमारे जो मजदूर है ना वो लोग कोई मुत्तहिद मजदूर नहीं है। इसके लिए कोशिश होना चाहिए और इन लोगों को, मजदूरों को भी तहफ़्फ़ुज़ बहुत ज़रूरी है। मेरा एक सवाल एजुकेशन के ताल्लुक से है। महाराष्ट्र में 7 मेडिकल कॉलेज है, यूनानी मेडिकल कॉलेज, 3 एडेड है, 3 अब 4 प्राइवेट है, दूसरा मालेगांव में आ गया है, लेकिन एक भी गवर्नमेंट कॉलेज नहीं है यूनानी। हम्म। तो इसके लिए आप कुछ कोशिश करेंगे? ये महाराष्ट्र में गवर्नमेंट कॉलेज नहीं है यूनानी, ये फिरका परस्ती की एक पहचान है। उसकी वजह ये है कि यूनानी तालीम हासिल करने में अरबी आती है, इसलिए गवर्नमेंट इसको तवज्जो नहीं देती। लेकिन कुछ अरबी आप देखेंगे उनके सिलेबस में अरबी होती है, और अरबी जो है वो गैर मुस्लिम नहीं पढ़ सकता, इसलिए ये फिरका परस्ती। हम लोग बीएमएस कर लेते हैं लेकिन वो लोग बीयूएमएस नहीं कर पाते, इसलिए जानबूझ के फिरका परस्ती करती है गवर्नमेंट। और इतनी बात नहीं, दूसरी बात ऐसा है कि सरकारी नौकरी में अगर एमबीबीएस कैंडिडेट नहीं मिलता तो उसमें ऑप्शन रहता है बीएमएस लेने का, लेकिन बीयूएमएस को लेने का ऑप्शन नहीं रहता। तो इसके लिए जो मुस्लिम लीडरशिप है उसने कोई कोशिश नहीं की है। हम लोगों ने ये सोचा था कि हम ऐवान में जाएंगे तो इसके लिए ज़रूर कोशिश करेंगे, क्योंकि बाद औकात के मालेगांव में आप देखिए जब भी मेडिकल वैकेंसीज निकलती हैं तो एमबीबीएस लोग इसमें नहीं आना चाहते। तो दूसरा ऑप्शन जो है वो बीएएमएस होता है, लेकिन बीयूएमएस नहीं होता। इसके लिए कोशिश करें। पिछले साल होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र ने शुरू किया है, जलगांव में है। और एक खबर ऐसी भी है कि महाराष्ट्र में यूनानी मेडिकल कॉलेज का ऑलरेडी सैंक्शन होकर रखा है सेंट्रल गवर्नमेंट में, लेकिन यहाँ पे कुछ सियासत की वजह से अभी तक शुरू नहीं हुआ है। वो खबरें जो होती है वो सच्ची नहीं होती, जब वो अमल होगा उस पर जब माना जाएगा कि वो सही है। मैं आपको बोल रही हूँ कि फिरका परस्ती की एक आपने मिसाल दी है कि यूनानी कॉलेज गवर्नमेंट के अंडर गवर्नमेंट कॉलेज नहीं है, उसकी वजह ये है कि नहीं चाहते वो कि मुसलमान को रियायत मिले। अभी तेलंगाना अपना तमिलनाडु में उर्दू स्पीकिंग कोई भी नहीं है, बहुत नहीं के बराबर है, लेकिन वहाँ पे गवर्नमेंट यूनानी मेडिकल कॉलेज है, तो वहाँ की फिरका बहुत अच्छा परस्त है। कम होगी गवर्नमेंट, ये मतलब है। तो आप अपने तरफ से उसके लिए कोई इसके इजाफी लिए बिल्कुल कोशिश, दो बातें हैं। अच्छा। एक तो ये है कि इनको जॉब के, सरकारी जॉब के मौके मिलने चाहिए, खासतौर पे बीयूएमएस लोगों को। अगर मालेगांव पूरे हिंदुस्तान में एक मिसाल बना कोविड के वक्त में कि इसने बिल्कुल लॉकडाउन की परवाह न करते हुए यहाँ डॉक्टरों ने मेहनत की, न सिर्फ मालेगांव के बल्कि आसपास के देहात के, महाराष्ट्र भर के, यहाँ तक के गुजरात के पेशेंट मालेगांव आए और बिना इम्तियाज के लोगों ने उनका ख्याल रखा। एक डॉक्टर ही ने नहीं, अगर किसी गली में एक डॉक्टर रहा और उसके इलाज के लिए लाइन लगी रही तो मोहल्ले वालों ने भी, एरिया वालों ने भी उनके लिए बिल्कुल अपना दिल बड़ा किया। लेकिन आज भी गवर्नमेंट उनको जो है बीयूएमएस वालों को अपनी सरकारी नौकरी में हिस्सेदार नहीं रखती है। इसके लिए हम कोशिश करेंगे। कोविड की बात निकली तो यहाँ से जो काढ़ा चला था, ये काढ़ा काफी लोगों को बहुत फायदा किया, बहुत मशहूर भी, उसको शोहरत भी मिली, लेकिन अब वो काढ़ा दिखाई नहीं दे रहा है। तो आप इसके लिए कोई इजाफी नहीं कोशिश तो वो करेंगे? बीमारी भी दिखाई नहीं दे रही है ना जिसकी वजह से काढ़ा नहीं, मशहूर मतलब हुआ अगर था। सरकार उसको कुछ एड देवे, कुछ हेल्प करे। बीयूएमएस फैकल्टी के लोगों के लिए, या समझ लो कि अकलियत से जो लोग ताल्लुक रखते हैं उसके लिए गवर्नमेंट कुछ नहीं करती, यही अहम बात है। देखिए, अभी तो मैंने सारे सवाल पूछा, अब एक स्पेशल सवाल ये है कि आप माशाल्लाह क्वालिफाइड हैं, आपका अपना कोई खास ड्रीम प्रोजेक्ट मालेगांव के लिए? देखो, मैं मेरे वालिद के साथ एक बार जा रही थी जौला, और ये वहाँ पे ना बहुत खूबसूरत सा गार्डन बना। मैंने मेरे वालिद को बोला कि यार बहुत अब्बा ये शहर तरक्की कर लिया है और यहाँ पे बहुत खूबसूरत गार्डन बना है। तो मुझे उस वक्त साहब ने बोला था कि कोई गार्डन बन जाना, कोई हिल स्टेशन बन जाना, ये किसी शहर की या गांव की तरक्की की पहचान नहीं है। पहचान वो है कि गरीबों की बस्ती में जाके देखा जाए कि वहाँ पर सड़क सही है क्या, गंदे पानी की निकासी सही होती है क्या, साफ पानी आता है क्या, उनके घर पक्के हैं। ये है अहम तरक्की। अब जब मालेगांव शहर में हम लोग मालेगांव शहर की लोगों के लिए बुनियादी सहूलत दे देंगे, और हमारी जो सोच है कि बुनियादी सहूलत के साथ साथ मालेगांव शहर में तालीम को सस्ता करना, ताकि गरीब भी अपने बच्चों को, जो लोग प्राइमरी स्कूल में तालीम देते हैं अपने बच्चियों को, उसमें तरक्की होना चाहिए, वहाँ क्वालिटी एजुकेशन मिलना चाहिए। और जो हमारे यहाँ 1ली से 7वीं तक का निज़ाम है वो 10वीं तक होना चाहिए।
उसमें दो फायदे हैं। एक तो गरीब का बच्चा 10वीं तक पढ़ लेगा ये, और उसके बाद कई असातिज़ा जो बेचारे बेरोजगार घूम रहे हैं उनको भी नौकरी मिल जाएगी। दूसरा ये कि जो कारपोरेशन की जगह है वो लोग यहाँ दादागिरी करके सियासी लोगों ने वो जगह को हथिया लिया है और वो अपने किराएदार बना के लोगों को रखी है। वो भी जो आज, और या तो कहीं गुनहगारी के अड्डे बन गए, नशा होता है। ये सारी चीजें खत्म होनी चाहिए। दूसरा हमारा ये है कि हिफ्ज़ान सेहत मालेगांव शहर में 100 बेड का हॉस्पिटल जो था वो नवमौलूद बच्चे और औरतों के लिए मंजूर हुआ था, जिसको मालेगांव शहर के नाअहल एमएलए मुफ्ती इस्माइल साहब की नाअहली की वजह से वो उस तरफ चला गया, मतलब माइनॉरिटी के इलाके में नहीं रहा। इसके लिए वो वापस वैसा ही हॉस्पिटल लाना। उसकी वजह ये है कि मालेगांव शहर जो 70% जो है वो मजदूरों का शहर है यहाँ पर, और ये अकलियत यहाँ अक्सरियत में है। तो जरूरी ये है कि हमारे लिए कानून अलग है, हमको फैसिलिटी ज्यादा चाहिए, हमको इलाज करने के लिए नासिक और धूलिया ना जाना पड़े, हमारे इलाज यहाँ हो, इसके लिए हम लोग कोशिश करेंगे। दूसरा ये कि सबसे अहम बात है हमारा तहफ़्फ़ुज़। जब यहाँ के लोग जाते हैं पुलिस स्टेशन में तो हमारे साथ अच्छा ट्रीटमेंट नहीं होता। जो निहाल साहब का दबदबा था वो खत्म हो चुका है, और ये उसकी वजह ये है कि यहाँ के नुमाइंदे नाकार है। कहीं ना कहीं उनका शरपसंदों से या तो पुलिस वालों के साथ पुलिस वाले उनके हाकिम और महकूम बने रहते हैं। तो ये दबदबा वापस आना चाहिए। मालेगांव शहर में जो रेशनिंग सिस्टम था, पीले कार्ड के अलावा केसरी कार्ड पे भी लोगों को अनाज मिलता था, शक्कर मिलती थी, वो पूरी तरह कोलैप्स हो चुकी है। अब सिर्फ राशन कार्ड जो केसरी है वो पहचान पत्र के तौर पे और कोई काम नहीं। तो उसका इस्तेमाल पहले की तरह होना चाहिए, और जो मुस्तहिक है और उनके पास पीला कार्ड नहीं है वो होना चाहिए। जो लोग 60 साल से ऊपर के हैं उनके लिए वजीफा होना चाहिए। ये सब हो जाएगा, उसके बाद गार्डन और खूबसूरती की बात होगी। तो मालेगांव भिवंडी के लोग ये उम्मीद रखे कि निहाल साहब का नेमुल बदल मिल गया। देखो, मैं निहाल साहब का नेमुल बदल तो नहीं बन सकती। मैं निहाल साहब की बेटी हूँ, तो कुछ न कुछ मेरे अंदर निहाल साहब का होगा, और वो कुछ न कुछ जो है बाकी सब लोगों से बहुत खुश होगा। चलिए, शुक्रिया, आपने टाइम दिया, बहुत बहुत शुक्रिया।